अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की हमारी इस रूहानी तरबियती नशिस्त का उन्वान है नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों बहुत से बदबख्त या जो भी लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, माजी में भी करते रहे और दोबारा उसका इआदा किया। यकीनन आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया और हकीकत है कि कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके नबी की शान में गुस्ताखी की जाए। कोई भी मजहब, इस्लाम हो, ईसाइयत, यहूदियत, कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी मोहतरम मुअज़्ज़म शख्सियत की शान में गुस्ताखी की जाए। हम समझते हैं कि खुद उनका दीन भी इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम की बात तो अलग है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात तो ये हैं, सरकार ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, फलैसा मिन्ना, हम में से नहीं है। बूढ़ों का एहतराम करने का सरकार ने हुक्म दिया, बड़ों का अदब करने का हुक्म दिया, एहतराम करने का, और बड़ों को छोटों पर शफकत, रहमत, मोहब्बत, ये तमाम सलूक करने का हुक्म दिया। इस्लाम की तालीमात तो ये है। यही वजह है कि तारीख में आज तक ये एक रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी इस बात को साबित नहीं कर सकता कि कभी भी किसी एक मुसलमान ने किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी की हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे से कैसा मुसलमान हो, किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कभी ऐसा नहीं। जबकि उस तरफ आप देखिए तो माजी में होता रहा, कभी खाके बना रहे हैं, कभी कार्टून बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें उधर से हो रही हैं। हम समझते हैं कि ये ज़हनी मरीज हैं, ये मेंटल केस है। अगर वो अपने दीन को सही तरह समझ लेते तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। जरा से सोचने की बात है, आप जाएं, अगर वो किसी से टकरा जाएं तो फौरन कहते सॉरी, किसी से हाथ लग गया तो सॉरी। क्या मतलब? माजरत। छोटे से, बड़े से, हम उम्र से जरा सी कोई बात उठी कि सॉरी, माजरत हो रही। जो जरा सा बड़ा है उम्र में, उससे माजरत हो रही, और जो सबसे बड़ा है, जो सारी कायनात से बड़ा है, जो सारे रसूलों से बड़ा, जो रसूलों का रसूल, उसकी शान में गुस्ताखी और कोई माजरत नहीं। ये ज़हनी मरीज हैं, इनको ये पता ही नहीं कि उनके दीन ने क्या कहा और उनके नबी ने क्या कहा। अरे उनकी किताबें हमारे नबी की शान बयान कर रही। कोई आसमानी सहीफा ऐसा नहीं, आसमानी कुतुब ऐसी नहीं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, हुजूर की आमद का जिक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा उनका नाम अहमद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिनका जिक्र उनके नबी कर रहे हैं और उनकी शान में ये गुस्ताखी कर रहे हैं, और इनसे ऐसी तवक्को है, क्यों? वजह क्या है? वो तो खुद अपने नबी को सूली पर लटकने का अकीदा रखते हैं। उनका अकीदा यही है ना, सलीब क्या है?
ہمارے نبی ہماری طرف سے سولی پہ لٹک گئے، جبکہ ہمارا قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے سولی پہ لٹک گئے یا قتل کر دیا گیا، زیادہ عقیدہ یہ ہے کہ سولی پہ لٹک گئے، ہمارے گناہ ان کی وجہ سے معاف ہو گئے، اب ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، ہم نے ان کو شبے میں ڈال دیا، شبے میں ڈال دیا۔ جب یہ دوڑے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر لیا، انہوں نے کھیل لیا، یہیں ان کو مار دو، ختم کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اسی مکان سے وہیں سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باہر نہیں نکلے، یقیناً اندر ہوں گے، ایک آدمی کو بھیجا جاؤ تم جا کر دیکھو۔ وہ اندر داخل ہوا، اس کو نظر ہی نہیں آیا، ظاہر تھے ہی نہیں، وہ تو آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔ جب وہ باہر نہیں نکلا تو یہ لوگ اندر داخل ہوئے، انہوں نے پکڑ لیا یہی ہے عیسیٰ، سولی پہ لٹکا دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جس کو تم نے بھیجا تھا، مجھے تو ملے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں لٹکا دو سولی پر لٹکا دو۔ لیکن اب بعد میں سوچنے لگے اگر یہ وہ آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ آدمی کہاں گئے؟ اسی مکان میں گئے تھے نا۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو وہ آدمی کہاں گئے ہمارا جو دیکھنے گیا تھا؟ اور وہ آدمی کہتا نہیں میں نہیں ہوں۔ تو اگر یہ وہی آدمی تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ قرآن نے کہا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، ہم نے ان لوگوں کو شبے میں ڈال دیا، ان کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں تشریف لائیں۔ اور اس وقت بھی جب تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلائیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ ذہنی مریض جو اپنے دین پر عمل نہیں کر پاتے اور اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی دیگر چیزیں کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کے ذہنی مرض کی نشاندہی کرتی ہے یہ چیز۔ کیوں؟ آپ خود سوچیں، ایک آدمی صحیح ذہن ہو، اچھا اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز اتھینٹک ہے اور ان کے پاس ایک چیز بھی اتھینٹک نہیں۔ ہمارا قرآن جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا آج بھی عین ہی اسی طرح موجود، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں۔ جبکہ ان کی بائبل، انجیل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انجیل برنباس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، یہ 3 انجیلیں ہیں ان کی۔ ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن ان 3 پر وہ متفق ہوئے کہ ہاں یہ 3 درست ہیں، لوکا، یوحنا اور برنباس۔ لیکن ان تینوں کا آپ مطالعہ کریں، ایک کچھ کہتی ہے، دوسری تردید کرتی ہے، تیسری دونوں کی تردید کرتی ہے۔ یہ حال ہے، جو اپنی مرضی کے بعد دیکھی شامل کر دی، جو نہیں دیکھی نکال دی، تحریف کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تعلیمات جو اصل اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے نازل کی تھی، ان سب میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی۔ 3 پر متفق ہیں، وہ 3 بھی آپس میں نہیں ملتی، اور ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک نسخہ اس زمین سے پاکستان سے اٹھاؤ اور دوسرا نسخہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھاؤ، دونوں کو ملا لو، ایک زیر زبر کی غلطی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم حفاظت کرنے والے۔ تو جن کتابوں کی حفاظت لوگوں پر چھوڑ دی گئی، قوموں پر چھوڑ دی گئی، ان میں تبدیلی ہو گئی، اور جن کی حفاظت خالق کائنات نے اپنے ذمے لے لی، وہ آج بھی محفوظ ہے انشاءاللہ قیامت تک میں۔ اب پہلی چیز، ہماری مذہبی کتاب محفوظ، اتھینٹک، ان کی محفوظ نہیں۔ دوسری چیز، جو چیز اس کتاب کی تشریح کرتی ہے وہ ہے نبی کی احادیث۔ آپ خالی قرآن پڑھ کے عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھیں۔
सरकार ने तशरीफ फरमाई, खाली कुरान लेकर बैठ जाओ, नहीं समझ सकते जब तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुक़द्दस अहादीस ना पढ़ो। तशरीह कर रहे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है, सरकार तशरीह फरमा रहे हैं, वजाहत फरमा रहे हैं। उनसे पूछो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितने अक़वाल, कितनी हदीसें उनकी, कितने फरामीन तुम्हारे पास मौजूद हैं? चंद एक के सिवा कुछ नहीं। और हमारे पास हजारों अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम का मौजूद, सासित्ता की पूरी किताब मौजूद। और यही नहीं बल्कि फन अस्माउर रिजाल इसीलिए वज़ा किया गया कि हदीसों को चेक किया जाए, कौन सी हदीस सही है और कौन सी सही नहीं, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी हसन है, हसन लिज़ात ही, हसन लिग़ैरिही, हदीस के दर्जे। उलमा ने एक फन इसीलिए मुदव्वन कर दिया, मुरव्वज कर दिया, वज़ा कर दिया हदीसों को चेक करने के लिए। हजारों अहादीस मौजूद। हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का मुस्तनद ज़ख़ीरा मौजूद, जिसको हम पेश कर सकते हैं। और तीसरी चीज, एक होता है ना नजरिया, एक होता है नमूना, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरी। थ्योरी पढ़ाती जाए आदमी समझ लेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करा दिया जाए बहुत आसानी से समझ। नजरिया पेश कर दिया जाए आप समझ लेंगे, लेकिन नमूना पेश कर दिया जाए और आसानी से समझ लेंगे। इसीलिए खालिक कायनात ने पहले कुरान को नहीं भेजा, साहिब कुरान को भेजा। रसूल आप जाइए, आप अपनी 40 साल जिंदगी इनके सामने रखिए, ये आपको 40 साल तक सादिक और अमीन कहते रहें, आपकी सदाकत और अमानत और दियानत की गवाही देते रहें, फिर हम कुरान को नाजिल करेंगे। और कुरान जो कहता रहे रसूल आप तशरीह करते रहिए। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, हुजूर ने नमाज पढ़ के दिखा दी। कुरान ने जो कुछ कहा रसूल ने अमली नमूना पेश करके दिखा दिया। एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान, और ये दोनों लाजिम और मलजूम है। सिर्फ कुरान को लेकर हिदायत हासिल नहीं कर सकते जब तक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन ना हो। तो तीसरी चीज जो है वो है रसूल की सीरत। उनसे पूछ लो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, किस तरह चलते थे, किस तरह फिरते थे, किस तरह उठते थे, किस तरह बैठते थे, सोते कैसे थे, खाते कैसे थे, मामलात, गुफ्तगू, ये तमाम चीजें कैसे करते थे। चंद एक वाकयात के कुछ नहीं बयान कर सकते, जबकि हम गुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी की विलादत से लेकर विसाल तक एक एक लम्हा बयान कर, एक एक लम्हा महफूज है। कहने का मकसद यह है कि हमारे पास जो भी चीजें ऑथेंटिक है, हमारी मजहबी किताब मुस्तनद है, नबी की अहादीस मुस्तनद है, नबी की सीरत मुस्तनद है, सारी चीजें हमारे पास हैं। तहजीब है, तमद्दुन है, अदब है, एहतराम है, सारी चीजें हैं। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसीलिए इल्मी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे मुनाजरा होता है, मुबाहिसा होता है, नहीं कर सकते, किसी एक पॉइंट पे नहीं कर सकते। कोई चीज है ही, किस चीज पे करें? तो क्या है, एहसास कमतरी में। हमारे पास कुछ नहीं, इनके पास सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं, इनके पास सब कुछ है, एहसास कमतरी में। तो जो एहसास कमतरी में होता है वो फिर बरतरी जताने की कोशिश करता है, कभी ताकत के जरिए को चलने की कोशिश करता है, कभी मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, कभी उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए कि उनके पास कुछ नहीं है। ये ओछे हथकंडे इख्तियार करते हैं, मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो मुसलमानों के ईमानों को चेक करते हैं कि हमने अपना लिटरेचर इतना फैला दिया, हमने इंटरनेट के जरिए इतनी फहाशी फैला दी, हमने ये तमाम चीजें करके इतनी चीजें यहां पर फैला दी। अब जरा चेक करो कि इन मुसलमानों में कितना ईमान बाकी है। और ईमान को चेक करने का तरीका यही है कि नबी की मोहब्बत कितनी बाकी है। जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उसका ईमान उतना कवी होगा, और जितनी कम होगी उतना कमजोर होगा। तो कुछ वक्फे के बाद, कुछ अरसे के बाद यही करते हैं ना, कभी कुरान को जला दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कार्टून बना दिए, कभी खाके बना दिए, ये सारी चीजें। और जब आलम इस्लाम में उदम मचती है फिर सोचते हैं हाँ अभी तो इनमें मोहब्बत बाकी है, अभी तो इनमें ईमान बाकी है। ये चेक करते हैं मुसलमानों को देखने के लिए, और इसके अलावा इनके पास कोई चीज नहीं। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं
और ये मुतालबा करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए आलमी तौर पर कि जो किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजा दे। हम अपने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं करते, किसी भी नबी की, इसलिए कि हमारा इस्लाम हर नबी का एहतराम सिखाता, हर नबी का अदब सिखाता। नबी तो बहुत दूर की बात है, उस्तादों का अदब इस्लाम सिखा रहा, वालिदैन का अदब इस्लाम सिखा रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक मुकद्दस खातून तशरीफ लाती हैं, सरकार खड़े हो गए, चादर मुबारक बिछा दी, उनको बिठा दी और उनसे गुफ्तगू फरमा रहे। जब तक वो मौजूद रहीं, आका ने किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी, उन्हीं की तरफ तवज्जो रखी, गुफ्तगू करती रहीं। जब वो खड़ी हुई, शहंशाह कौनो मका खड़े हो। जब वो जाने लगी, उनको दरवाजे तक छोड़ा और फिर वापस आई। साहबा हैरान है, कौन है ये मुकद्दस खातून? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कौन है? फरमाया, तुम नहीं जानते, मेरी रज़ाई वालिदा हलीमा सादिया, जिसने मुझे दूध पिलाया, जिसने मेरी परवरिश की है। अपने अमल से रसूल ने बता दिया, जब रज़ाई माँ का इतना एहतराम है तो जो हकीकी वालिदा उसका क्या एहतराम। तो इस्लाम तो सरापा अदब है, एहतराम सिखा रहा है, मोहब्बत सिखा रहा है, और सिर्फ अपनों से नहीं गैरों से भी। हर नबी का एहतराम हर मुसलमान पर लाजिम है, हर वली का एहतराम लाजिम है, हर बड़े का एहतराम छोटे पर लाजिम। लेकिन ये इस किस्म की जब चीजें होती हैं तो अफसोस होता है। मिसाल के तौर पर कुरान को जला दिया, क्या हुआ? जलाने से क्या हुआ? क्या माज़अल्लाह कुरान मिट गया? एक नुस्खे को तुमने जला दिया तो पूरी दुनिया से कुरान खत्म हो गया? नहीं। याद रखना चाहिए, मिटाने वाले से ज्यादा बचाने वाला जबरदस्त। तुम मिटाना चाहते हो, वो बचाना चाहता है। तुम जला रहे हो, वो बाकी रखना चाहता है। क्या जलाने से खत्म हो गया? नहीं। ये उनकी अपनी ज़हनी मर्ज की निशानदेही करता है कि जब जो कुछ कुरान में है उसका जवाब तो दे नहीं सके। क्यों? इसलिए कि सरापा जहालत ही जहालत है। क्या जवाब देते? उठाकर जला दिया। अगर हिम्मत थी तो जो कुछ कुरान कह रहा है उसका जवाब देते। जो कुरान ने चैलेंज किया है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। कुरान का चैलेंज उस वक्त से है, आज तक है और कयामत तक रहेगा। ऐ रसूल, आप इनको बता दीजिए कि अगर ये कुरान बशर का कलाम है तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसकी मिसल एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा सबको अपने साथ मिला लो ताकि तुम्हारा सच्चा होना जाहिर हो जाए। कुरान का चैलेंज उस वक्त से है, आज तक है और कयामत तक रहेगा। ना ला सके और ना इंशाअल्लाह कयामत तक ला सकेंगे। तो अगर हिम्मत होती तो कुरान जैसी एक सूरत ले आते, एक आयत ही ले आते। न सूरत ला सके, न आयत ला सके, ना कुरान के चैलेंज का जवाब दे सके, ना कुरान ने जो इल्मी गुफ्तगू की उसका जवाब दे सके। जब कुछ नहीं कर सके तो उठा के कुरान के नुस्खे को जला दिया। ये क्या बात हुई? ये इस बात की दलील है, ज़हनी मरीज है। हम तो समझते मेंटल केस है। अगर कोई सही ज़हन आदमी हो, हम कहते चलो हमारे कुरान पे अमल न करो, अपनी बाइबल पे अमल करो। जो कुछ वो कह रही है उसी पे अमल कर लो। उसमें भी हमारे रसूल का जिक्र मौजूद है, उसमें भी उनकी आमद के चर्चे मौजूद हैं, उसमें भी उनकी आदात और अतबार और खसाइल, शमाइल, फजाइल सारे मौजूद हैं। उसी को पढ़ लेते तो कभी ऐसी हरकत ना करते। और याद रखिए, दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करता हो तो क्या वो उसकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेगा? आप किसी से मोहब्बत करते हैं और कोई उसकी बुराई करे कि वो ऐसा है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप मोहब्बत करते हैं। दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करता हो और दूसरा उसकी शान में गुस्ताखी करे, उसके महबूब की शान में गुस्ताखी करे, तो जिसका महबूब है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए कि इसने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कैसे की। हम ये कहते हैं तुमने दुनिया वालों के महबूब की शान में गुस्ताखी नहीं की, खालिक कायनात के महबूब की शान में गुस्ताखी। अब लड़ो उससे, ऐलान जंग है उसका। तुम दुनिया वालों से नहीं लड़ सकते। दुनिया वालों का तो मामला ही अलग है, खालिक कायनात से अब लड़ जाओ। अब जब उसका गजब नाजिल होगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ। और इसी दुनिया में तारीख शाहिद है, इसी दुनिया में जिसने भी, जब भी, जिस दौर में हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया में उसको सजा दी। एक आदमी
हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा। एक कुत्ता जा रहा था, चलते चलते रुक गया। जानवर को क्या पता, जानवर को कुछ पता होता है? जानवर उर्दू जानता है, जानवर कोई जबान जानता है? उसकी अपनी जबान है, उसके अपना एक रंग है। गुस्ताखी कर रहा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। वो कुत्ता चलते चलते रुका, वापिस पलटा और उसने उछल कर उसकी यहां से शहरक पकड़ ली और उसको फासिले जहन्नम कर दी। हैरान है कि इसको किसने बता दिया, इसको किसने बता दिया, ये कैसे आ गया? पता चला खालिक कायनात अपने कुत्तों को मुकर्रर कर देता है ऐसे लोगों को सजा देने के लिए। इंसानों को फिक्र की जरूरत नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई कुत्ता मुकर्रर होगा जो इंशाअल्लाह वासिले जहन्नुम कर दे। इसलिए हम कहते हैं हमारे जज्बात जरूर मजरूह हुए, दिल को जरूर सदमा पहुंचा, लेकिन इत्मीनान भी यह है कि खालिक कायनात से लड़ाई है। ये डायरेक्ट मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, किसी दुनियावी इंसान की या दुनियावी इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी शान में गुस्ताखी नहीं है। उसकी शान में गुस्ताखी है जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है, और उसकी शान ये वो चाहता है जिससे मैं मोहब्बत करूं सब उससे मोहब्बत करें। दुनिया में कोई अपना महबूब किसी को नहीं देता, अगर दूसरा मोहब्बत करने लगे तो लड़ाइयां शुरू। लेकिन खालिक कायनात की शान ये है, वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहते सारी कायनात इसी से मोहब्बत करे, और वो मोहब्बत करता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इसीलिए वो चाहता है पूरी कायनात हुजूर से मोहब्बत करे। ये लोग मुख्तलिफ अदवार में कुछ वक्फे के बाद इस किस्म की गलत हरकतें जो उनकी जहनी मर्ज की निशानदेही करती हैं, ये करते रहते हैं, मुसलमानों के ईमानों को चेक करते रहते हैं। अब देखो क्या होता है, हमने ये किया तो अब कितना शोर होता है, इन लोगों में कितने रसूल की मोहब्बत बाकी है। हम ये कहते हैं कि तुम हुजूर की मोहब्बत दिलों से निकाल नहीं सकते, ये रहेगी इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगी। इसी मोहब्बत में जिंदा रहेंगे और इसी मोहब्बत में जान देंगे। जिसके दिल में जितनी ज्यादा मोहब्बत है उसका ईमान उतना ज्यादा कवी है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते। सरकार ने खुद फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई एक उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझसे इतनी मोहब्बत ना रखे कि अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, वन्नासि अजमईन, और सारे लोगों से ज्यादा मैं उसे महबूब हो जाऊं। जब ये हो जाए तो समझ लो तुम मोमिन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान की एक कसौटी हमें बता दी, ईमान की एक कसौटी बता दी। आप देखते हैं ना, जौहरी या सुनार सोने को चेक करता असली है या नकली, उसके बाद एक कसौटी होती। सरकार ने ईमान की कसौटी बता दी। किसी से पूछो मोमिन है, वो कहे हाँ जी हम मोमिन, सारे के सारे कहेंगे मोमिन है, कोई भी नहीं कहेगा मोमिन नहीं। लेकिन पता कैसे चले कौन मोमिन है? ईमान की कसौटी बता दी। अपने दिल में झांक कर देख लो, तुम्हारे दिल में वालिदैन की मोहब्बत ज्यादा है या रसूल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत ज्यादा है या रसूल की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत ज्यादा है या रसूल की मोहब्बत। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों की मोहब्बत ज्यादा है तो मोमिन नहीं हो सकते, और अगर मोहब्बत रसूल सारी मोहब्बतों पर गालिब है तो सही मानों में मोमिन। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कसौटी हमें बता दी। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें ये करते रहेंगे और इसी दुनिया में खालिक कायनात इंशाअल्लाह इनको इबरतनाक सजा दे, इन सबको इबरत का निशान बना दे। हमें ये चाहिए कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखें, अपने आमालो अफ़आलो किरदार से ये साबित करें कि वाकई हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत है। दिन रात हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में नजात। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आलमी तौर पर एक कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को करार वाकई सजा दी जाए। किसी एक नबी नहीं, इसलिए कि हर नबी का एहतराम लाजिम,
हर नबी हमारे सर का ताज है, उनकी नालाने पाक से लगे हुए जर्रों तक भी नहीं पहुंच सकते। हर नबी का जब एहतराम लाजिम है तो जो नबियों का सरदार हो, जो सैयदुल अंबिया हो, जो अशरफुल अंबिया हो, जिसकी वजह से पूरी कायनात बनी हो, जब उसकी शान में गुस्ताखी हो तो कैसे उसको छोड़ देते। अफसोस का मकाम यह है कि कुछ दिनों तक एहतजाज होता है और उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, वो फिर कुछ अरसे बाद वक्फा गुजरने के बाद फिर दोबारा वो कर लेते। लेकिन दुनिया की सज़ा से बच सकते हैं, आखिरत के मुआवजे से नहीं बच सकते। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया में उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा देगा कि इंशाअल्लाह दुनिया में इबरत का निशान बन जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो है कि खालिक़ कायनात उस शख्स को कि जिसने किसी भी तौर पर, तहरीरी तौर पर या तकरीरी तौर पर या किसी भी अंदाज में हुजूर पुर नूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, खालिक़ कायनात उसको बर्दाश्त नहीं करता। जब हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों का विसाल हुआ, काफिरों ने कह दिया इनका नामो निशान मिट गया, अब इनको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि नस्ल तो बेटों से चलती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो गया, अब इनकी बेटियां हैं, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, माज़अल्लाह, इनका नाम, निशान, जिक्र सब मिट जाएगा। हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त रंजो मलाल हुआ। खालिक़ कायनात ने सूरह कौसर नाजिल फरमाकर तसल्ली फरमाई, इन्ना अतैनाकल कौसर, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको हौज़ कौसर अता कर दी, खैर कसीर आपको अता कर दी, जो भी नेमत अता की है हमने कसरत के साथ अता की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, इसमें शक नहीं कि आपका दुश्मन ही बेऔलाद रहे। ये आपको अब्तर कहते हैं, हम इनको अब्तर बना देंगे। अब्तर उसे कहते हैं अरबी में जिसकी नस्ल मुनक़ते हो जाए, जिसका सिलसिला खत्म हो जाए, जिसका नाम मिट जाए। ऐ महबूब आप गम ना करें, हमने तो आपको खैर कसीर अता की है, जो भी नेमत अता की है कसरत के साथ अता की, तो आपको रंज करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये जो आपको अब्तर कह रहे हैं कि आपका जिक्र मिट जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा, हम इनके जिक्र को मिटा देंगे, हम इनके नाम को मिटा देंगे। और ये हकीकत है कि जिन लोगों ने उस वक्त गुस्ताखी की, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं, उनका नाम मिट गया, उनका जिक्र मिट गया। मेरे रसूल का जिक्र आज भी है, क़यामत तक है। खालिक़ कायनात ने उस जिक्र को बाकी रखा। जब कायनात नहीं थी तब भी हुजूर का जिक्र था, अब कायनात है अब भी हुजूर का जिक्र है, और जब कायनात नहीं होगी तब भी जिक्र हो। तो आप कहेंगे जब नहीं थी तो कौन जिक्र कर रहा था? जिक्र करने के लिए जाकिर का होना जरूरी है, जब जाकिर नहीं तो जिक्र कैसे? अब कायनात है, चलो अब जिक्र करने वाले हैं, और जब कायनात नहीं होगी तब कौन होगा? हम ये कहते हैं जब कायनात नहीं थी, खालिक़ कायनात जब भी था वो अपने महबूब का जिक्र कर रहा। अब कायनात है, अब जिक्र हो रहा है, और कायनात फना हो जाएगी। खालिक़ कायनात जब भी होगा, जब भी हुजूर का जिक्र रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। ये अपने ऊंचे हथकंडे इख्तियार करते रहें, इस किस्म की गुस्ताखी करते रहेंगे, लेकिन मेरे रसूल की अजमत और शान का झंडा सदा ही लहराता रहेगा, उनका जिक्र इंशाअल्लाह बढ़ता ही रहेगा। ये चंद, वो कहते हैं हमने पहले 1000 कापियां छापी, अब हम लाखों छाप के तकसीम करेंगे, हम लाखों छापेंगे। ये खाके जिन अखबार में बनाए, उन्होंने कहा हम लाखों की तादाद में छापेंगे, लाखों क्या करोड़ों भी छाप दो, रसूल की अजमत पर एक हर्फ नहीं आए। उनका दामन अजमत उसी तरह बेदाग है, जो ये करते रहेंगे, अपने मुंह पर स्याही मलते रहेंगे और इंशाअल्लाह जहन्नुम में जाते रहेंगे। रसूल की अजमत और शान का झंडा सदा लहरा रहा है, लहराता रहेगा, और क़यामत में भी उनकी शान होगी। सरकार ने फरमाया बुजुर्गी मेरे हाथ में होगी, सारी चाबियां मेरे हाथ में होंगी, जिसके लिए मैं सिफारिश कर दूंगा बख्शिश हो जाएगी, और जिसके लिए मैं शफात कर दूंगा, खालिक़ कायनात उसकी शफात फरमाते क्या पिछले क्या अगले सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गुजर चुके सब उस वक्त मौजूद होंगे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान कर रहे होंगे। हमें ये चाहिए कि हम
اپنا رشتہ دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط اور مستحکم رکھیں، اور اس احتجاج میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے کسی اور انسان کو تکلیف پہنچے۔ مثلا ہم کسی کی املاک کو نہ جلائیں، کسی پر سنگ باری نہ کریں، اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے غلط حرکتیں ہم نہ کریں۔ ہم زبان سے احتجاج کر سکتے ہیں، ہم تحریر احتجاج کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ان سے بدلہ لینے کے لیے خود خالق کائنات موجود ہے، وہ ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔